dual nature की मुंगा दावा यो कि the electron particle होंदे और the electron wave होंदे। dual nature of the electron का मतलब क्या है? What is dual? Dual mean दोहरा, having two characteristics, double characteristics, dual nature. The electron dual nature से मतलब है। So first association किसी से the electron से share, particle दे, the wave दे, the particle दे, association किधर दिखे दासरी, the particle दे। dual nature की मुंगा दावा यो कि the electron particle होंदे और the electron wave होंदे। दिल्ली की मुंगा wave nature of the electron study को जे electron जे कम दे the wave हम दे electron जे कम दे the particle हम दे दिल दना सास the confusion आवाज की दिल दना आवाज की the quantum mechanics दिल दना आवाज की the wave mechanical model of the atom जे कम तो सर wave mechanical model दे most advanced model of the atom ठीक था अगर टोल जे कम दे mostly wave functions मान दे so that's the electron particle था 1924 में लुईस डी ब्रोगली उसने एक चीज प्रपोज की कि अगर रेडिएशन जो है अगर उसमें वेव और पार्टिकल दोनों की प्रॉपर्टीज अगर हो सकती हैं तो जस्ट लाइक दैट इलेक्ट्रॉन भी वेव और पार्टिकल दोनों प्रॉपर्टीज शो कर सकता है। ठीक है, एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट इसने किया। इससे पहले फोटॉन का डुअल नेचर वो ऑलरेडी उसको पेश किया गया था। उसी बुनियाद पे डी ब्रोगली ने कहा कि अगर उसका डुअल नेचर हो सकता है तो इलेक्ट्रॉन का भी डुअल नेचर हो सकता है। डी ब्रोगली इक्वेशन के मुताबिक the wavelength of the moving particles is inversely proportional to the momentum of the particle. डी ब्रोगली ने क्या कहा कि जो वेवलेंथ है किसी भी मूविंग पार्टिकल का, एक पार्टिकल मूवमेंट कर रहा है, मे बी एक पार्टिकल मे बी मूवमेंट कर, ठीक है, तो इसका जो वेवलेंथ होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द मोमेंटम। मोमेंटम जितना ज्यादा होगा वेवलेंथ उतना कम होगा। वेवलेंथ के कम होने का मतलब क्या है कि एनर्जी ज्यादा है। तो मोमेंटम जितना ज्यादा होगा उस चीज की एनर्जी भी इतनी ज्यादा होगी। किसी भी चीज की अगर मोमेंटम ज्यादा हो इसकी वेवलेंथ जो है वो कम होगी। वेवलेंथ कम होगी एनर्जी इसकी ज्यादा होगी, ठीक है। और अगर मोमेंटम किसी चीज का कम है इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, सॉरी वेवलेंथ ज्यादा होगा, वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी कम होगी, ठीक है। सो मैथमेटिकली हम इसको ले सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू h बाय m, यानी जो वेवलेंथ है दिस इज इनवर्सली रिलेटेड टू द मोमेंटम। mv क्या है? mv मोमेंटम है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज मोमेंटम, ठीक है। h यहां पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हमने लिया हुआ है व्हिच इज प्लांक कांस्टेंट बेसिकली, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे पास जो है लैम्डा दिस इज इनवर्सली रिलेटेड टू द मोमेंटम, दिस इज द डी ब्रोगली इक्वेशन। इसकी डेरिवेशन हम किस तरह कर सकते हैं? दिस इज द एनर्जी इक्वेशन फ्रॉम द प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, right? E is equal to h nu. E is equal to h nu. E is energy, nu is the frequency, h is the Planck constant. या हम जो है यूं भी ले सकते हैं कि जो nu है यहाँ पे इसको c by lambda हम कंसीडर कर लें। तो nu को अगर आप c by lambda कंसीडर करेंगे तो e is equal to hc by lambda आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह e is equal to mc square, e is equal to mc square कौन सा इक्वेशन है? ये आइंस्टाइन मास एनर्जी, यस आइंस्टाइन का फेमस इक्वेशन है, ठीक है, मास एनर्जी रिलेशनशिप है। सो E is equal to mc square, तो ये एक दूसरा इक्वेशन हमारे पास आ जाता है। एक E जो है वो hc by lambda के बराबर है, दूसरा E जो है वो mc square के बराबर है। अब ये भी E है यानी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, तो लेफ्ट साइड अगर सेम है तो राइट साइड जो है वो एक दूसरे के बराबर ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, ठीक है। तो कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशन, जब दोनों इक्वेशन 1 और 2 को हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका जो राइट साइड है वो इसके राइट साइड के बराबर हो जाएगा, तो hc by lambda that is equal to mc square, ठीक है। या जो है इसको हम यूं ले सकते हैं कि इस c को इस स्क्वायर के साथ कैंसिल कर लेते हैं, दोनों ऑपोजिट साइड पे हैं और न्यूमरेटर में है दोनों, ठीक है। तो ये दो c है, c मल्टीप्लाई बाय c स्क्वायर, तो एक c के साथ कैंसिल हो जाएगा तो h by lambda रह जाएगा which is equal to mc, ठीक है। या जो है इसको रीअरेंज आप कर लें तो अपॉन रीअरेंजमेंट हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू h by mc। पहले इसको इन्वर्ट कर लें, जब इन्वर्ट करेंगे तो लैम्डा बाय h आ जाएगा और 1 ओवर mc आ जाएगा, यानी mc नीचे आ जाएगा और ये लैम्डा बाय h, तो लैम्डा बाय h नीचे है तो h को हम उस साइड पे लेके जाएंगे तो ऊपर हो जाएगा, तो h by mc आ जाएगा which equals to lambda and this is the de Broglie equation। या lambda is equal to h by
mv। यहां पर हमने c को रिप्लेस कर दिया किस चीज के साथ, v के साथ, क्योंकि c भी वेलोसिटी है और v भी वेलोसिटी है, तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गया, इट्स कॉल्ड एज द ब्रोगली इक्वेशन। यहां पर c जो है ये फोटॉन के केस में हम c यूज करते हैं, अगर आप फोटॉन के लिए लेते हैं फिर हम ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है, और v जो है वो हम मूविंग इलेक्ट्रॉन के लिए यूज करेंगे, ठीक हो गया। सो दिस इज बेसिकली द ब्रोगली इक्वेशन। ये इक्वेशन